अपने दुश्मन को हराओ या मत हराओ, बस उसे देख करके मुस्कुराओ। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है। छूट ही मल की मलई के धोए। मल को धोने के लिए मल नहीं धुलता है, उसके लिए साफ पानी होना जरूरी है। इसलिए यदि क्रोध पर विजय पाना हो तो क्षमा और शांति का उपाय करना पड़ेगा। दुष्ट व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानी तब पैदा होती है जब उसका पाला किसी सज्जन पुरुष से पड़ जाता है, क्योंकि दुष्ट को तो वो उससे अधिक दुष्टता करके हरा सकता है, पर सज्जन को हराने के लिए उससे ज़्यादा सज्जनता अपने में पैदा करना पड़ती है, जो किसी दुष्ट के लिए संभव नहीं है। इसलिए दुष्ट को आसानी से हराया जा सकता है, पर सज्जन को हराना मुश्किल है। इसलिए क्रोध पे काबू पाने के लिए हमेशा क्षमा और शांति की आवश्यकता होती है। एक बार श्री कृष्ण, श्री बलराम और सात्यकी, ये तीनों कहीं यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, घना जंगल आ गया, तो वहाँ हिंसक पशु का भी भय था। दिन 5 पहर का होता है और रात 3 पहर की होती है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 पहर होते हैं। तीनों ने यह सोचा कि हिंसक पशु हैं और जंगल है और रात्रि का समय है, तो 2 व्यक्ति सोए और 1 व्यक्ति पहरा दे। एक एक पहर तीनों बांट लेते हैं। तो सबसे पहले सात्यकी पहली पहर में पहरा देने लगा। जब वह चौकी कर रहा था, उसी समय वहाँ एक राक्षस आया और राक्षस ने उसको ललकारा कि क्या चौकीदारी कर रहे हो, तुम्हारे में यदि थोड़ा पौरुष हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो आओ मुझसे कुश्ती लड़ो। तो जब उसने ललकारा तो सात्यकी को क्रोध आ गया और वो उस राक्षस से जाकर के भिड़ गया। जैसे जैसे वो लड़ता जाता है वैसे वैसे राक्षस बड़ा होता जाता, और इस तरह से लड़ते लड़ते एक पहर पूरा बीत गया। जैसे ही उसके पहरे का समय समाप्त हुआ सात्यकी का, और राक्षस अदृश्य हो गया। सात्यकी थक चूर करके और सो गया। दूसरे पहरे पर बलराम जी आए। बलराम जी जैसे ही पहरे पर आए तो राक्षस वो फिर आ गया। उसने कहा कि क्या चौकीदारी कर रहे हो, तुम्हारे में ताकत हो तो मेरे से कुश्ती लड़ो। तो बलराम जी को उसे देख करके क्रोध आ गया, वो भी उससे भिड़ गए। जैसे जैसे उससे लड़ते जाते थे वो राक्षस और बड़ा होता जाता था। एक पहाड़ तक बलराम जी और राक्षस का युद्ध करना, और बलराम जी भी थक के ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए, पोर पोर उनका दुखने लगा। उनके जैसे ही पहरे का समय हुआ और राक्षस फिर अदृश्य हो गया। अब तीसरा नंबर आया भगवान श्री कृष्ण का पहरा देने के लिए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहरा देने के लिए आए तो वो राक्षस फिर आ गया। उसने कहा क्या चौकीदारी कर रहे हो, यदि तुम्हारे में शक्ति हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो, मुझसे मुकाबला कर सकते हो तो आओ मुझसे कुश्ती लड़ो। तो कृष्ण भगवान उसको देख करके हंसने लगे। फिर उसने कहा क्या हंस रहे हो, आ जाओ लड़ो कुश्ती, क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो फिर वो मुस्कुरा दिए। फिर वो बोला तो उसने कहा भैया तुम बहुत बड़े प्यारे आदमी हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो कुश्ती उश्ती लड़ना छोड़ो, तुम तो यहाँ आके बैठो, मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करो। जैसे जैसे वो कुश्ती लड़ने के लिए उकसाता वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते जाते और हंसते जाते। तो धीरे धीरे वो राक्षस छोटा होता गया, और जब पूरा 3 पहर बीत गए तो बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो कृष्ण भगवान ने उसको पकड़ करके अपने पीताम्बर में बांध लिया। रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गई, तीनों अपने गंतव्य की ओर चल दिए। तो दोनों तो कुश्ती लड़ने के लिए पोर पोर दुख रहा था, जो थके हुए थे। कृष्ण भगवान बिल्कुल प्रसन्न चित्त थे, स्वस्थ थे, स्फूर्ति में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने पीताम्बर में क्या बांध रखा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये वही राक्षस है जिससे तुम रात भर कुश्ती लड़े हो और थक के चूर चूर हो गए हो, वो मैंने पीताम्बर में बांध रखा है। तो उन्होंने कहा ये ऐसा है। तो उन्होंने कहा ये राक्षस और कोई नहीं है, ये है क्रोध। इस क्रोध को आप जितना उकसाओगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा बनेगा, और जितना इसको देख के मुस्कुराओगे और हंसोगे ये छोटा होता जाएगा। तो मैंने इससे क्रोध नहीं किया, क्योंकि क्रोध के ऊपर क्रोध करने से क्रोध नहीं शमन होता है, उसे क्षमा और शांति और मुस्कुराहट से ही जीता जाता है। तो मैंने इस क्रोध वाली राक्षस को हंस करके जीत लिया और इसे छोटा बना लिया और इसे बांध दिया है। तो तुम भी अगर इसके सामने उकसाने में नहीं आते,
और क्रोध के प्रति क्रोध नहीं करते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश ये है कि यदि हमें क्रोध को शमन करना है तो क्षमा और शांति से ही उसका शमन होता है। क्रोध से कभी शांत नहीं होता है।